देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होकर अतिगामी होकर मिथुन राशि में गोचर। प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग विस्तृत फलादेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। विस्तार से सुने, बड़े ध्यान से सुने, कम से कम अपनी अपनी राशि तो ध्यान से सुने। बड़ा विस्तृत फलादेश है, सटीक, सरल और समझने योग्य फलादेश है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। मैं बात करने आया हूं देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी गोचर पर। अतिचारी शब्द सुनकर ये लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, बृहस्पति का गोचर इस साल क्यों विशेष है। उसके बाद में किन किन नक्षत्रों से गुजरते हुए क्या क्या फल देंगे और किस किस राशि के लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे, सभी कुछ बताने का मेरा प्रयास है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि छोड़कर बुध की साधारण राशि मिथुन में गोचर करेंगे। लेकिन ये गोचर सामान्य नहीं है। 18 अक्टूबर को ही वे मिथुन से आगे बढ़कर कर्क में चले जाएंगे, फिर 5 दिसंबर को वापस मिथुन में लौट आएंगे। यानी कि मई में वृषभ से मिथुन, फिर मिथुन से कर्क और वापस फिर मिथुन। 3 राशियों में इनका गमन वापसी होगी। ये एक संकेत है कि बृहस्पति अतिचारी चाल से चलेंगे, 3 राशियों में गोचर कर देंगे। वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क और कर्क से फिर मिथुन। और जब कोई भी शुभ ग्रह इतनी तेज गति से किसी भाव से गुजरता है तो वहां बदलाव, फल भी तेज हो जाता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। इसी को अतिचारी होना बोलते हैं। अतिचारी अतिचाल से चलेंगे। नक्षत्र प्रभाव मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। इस वर्ष बृहस्पति मिथुन राशि में 3 मुख्य नक्षत्रों से गुजरेंगे। मृगशिरा के 2 चरण, यह चंद्रमा से जुड़ा है और बृहस्पति जब इससे गुजरेंगे तो आपकी सोच में संवेदनशीलता और खोज की प्रवृत्ति आएगी। आद्रा के 4 चरण, यह राहु का नक्षत्र है। यहाँ बृहस्पति उग्र हो जाएंगे, विचारों में उथल पुथल होगी, साहसी निर्णय लिए जाएंगे। पुनर्वसु का पहला चरण, यह गुरु का अपना नक्षत्र है। यहाँ बृहस्पति फिर से स्थिरता देंगे। जो आपने सीखा समझा जाना है उसे अप्लाई करने का, आगे बढ़ने का समय आएगा। मेष राशि पर प्रभाव, साहस, प्रयास और परिणाम। बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर मेष राशि के लिए 3रे भाव में होगा। 3रा भाव साहस, पराक्रम, छोटा भाई बहन, प्रयास, कम्युनिकेशन, ट्रेवल और आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। सीधे सीधे कहे तो ये साल आपको जमीन पर उतरकर मेहनत करने का अवसर देगा। गंभीर लहजा आपका होगा। आपके भाग्य का फैसला इस साल आपकी वाणी, आपके विचारों और आपके प्रयासों पर आधारित होगा। कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला है। करियर, जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, यूट्यूब, लेखन या पब्लिक रिलेशन में है, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होने वाला है। आपका बोलना ही आपका अस्त्र होगा, आपका बोलना ही आपका हथियार होगा। बिजनेस, व्यापार, नया वेंचर शुरू करने की प्लानिंग हो तो जुलाई से सितंबर तक का समय सबसे उपयुक्त है। पर ध्यान रखें, हर डील सोच समझ कर करें, क्योंकि आत्रा नक्षत्र में बृहस्पति आपको जल्दबाजी में डाल सकते हैं। शिक्षा व प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत प्रेरणादायक होगा। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो डेली परिश्रम करेंगे, डेली प्रयास करेंगे। यात्रा और नए संपर्क, ये साल यात्राओं से भरा होगा और उनमें से कुछ यात्राएं आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। नया संपर्क, नया नेटवर्क
आपके प्रोफेशन को नई दिशा दे सकता है। भाई बहन, यदि कोई मतभेद आ रहा है तो इस वर्ष मेल मिलाप के योग बन सकते हैं, साथ ही उनके सहयोग से आपको लाभ भी होगा। सावधानी, जब बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में होंगे यानी 18 मई से 15 सितंबर तक यह समय रहेगा मानसिक अस्थिरता का। बहुत तेजी से विचार बदलेंगे, आप कुछ नया करने को बेचैन रहेंगे, लेकिन यह बेचैनी अगर नहीं संभाली, नहीं संयम का परिचय दिया तो निर्णय गलत होने की संभावना पूरी है। एक्सपेरिमेंट न करें तो अच्छा रहेगा। आविष्कार कोई उठपटांग हरकत न करेंगे तो ज़्यादा लाभ लेंगे, लेकिन साल के अंत तक पुनः स्थिरता हो जाएगी जब बृहस्पति पुनः मिथुन में लौटेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र को स्पर्श करेंगे। यह समय होगा आपके द्वारा किए प्रयासों का प्रतिफल लेने का, यानी आपने जो बोया है वह अब फल देने लगेगा। जो लोग अध्यात्म, सामाजिक सेवा या शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए यह समय विचारों की स्पष्टता और आत्मिक संतोष का होगा। यह वर्ष कहता है खुद बोलिए, खुद सोचिए, खुद कीजिए। बृहस्पति आपको दिशा देंगे, लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ेगा। साहस कीजिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जिसे देखकर आपका मन भी प्रसन्न हो और सामने वाले भी आपकी प्रशंसा कर उठे। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए, जातकों के लिए यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव में यह गोचर आपकी वाणी को, आपके धन को, बचत को, पारिवारिक मूल्यों को, खाने पीने की आदतों को, संस्कारों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो विस्तार, समृद्धि और विवेक का संचार करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु अधिचारी है और राहु के नक्षत्रों से भी गुजरेंगे तो ये शुभता कई बार परीक्षा की शक्ल में आपके सामने आएगी। इस वर्ष आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अवसर बनेंगे, आय में वृद्धि के योग हैं। यदि कहीं से, किसी स्रोत से, किसी सोर्स से रुका हुआ धन था तो वह मिलने के पूरे संकेत हैं। यदि कोई इनकम का नया स्रोत प्रारंभ करना चाहते तो जून से अगस्त तक का समय अनुकूल हो सकता है। लेकिन जब बृहस्पति आर्द्रा में होंगे, आर्द्रा में कब होंगे मैंने मेष राशि में बताया है, आप सुन सकते हैं। तो फिजूल खर्ची, गलत निवेश या कर्ज लेकर निवेश करने की गलती आपसे हो सकती है। तो सलाह ये है कि सोच समझकर धन लगाएं और हर प्रलोभन से सावधान रहें। दूसरा भाव सीधे आपकी वाणी और पारिवारिक सुख से जुड़ा है। इसमें बृहस्पति आपकी वाणी में मिठास ला सकते हैं। यदि आप अपनी भाषा पर संयम रखेंगे तो आपके शब्दों का प्रभाव इस वर्ष बहुत गहरा होने वाला है। यदि आप टीचर, यूट्यूबर, स्पीकर, सेल्स या कम्युनिकेशंस की फील्ड में हैं तो आपकी वाणी से लाभ मिलने के पूरे योग हैं। परंतु यदि आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, वाणी पर नियंत्रण खो दिया तो यह आपकी पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकती है। विशेषकर जून से लेकर सितंबर तक का समय खान पान, हेल्थ और फाइनेंशियली स्थिति, वित्तीय स्थिति, दूसरा भाव हमारे खान पान की आदतों से भी जुड़ा हुआ है। बृहस्पति यहाँ स्थित होकर आपकी खाने पीने की आदतों में लापरवाही बढ़ा सकते हैं। मोटापा, शुगर या लीवर से जुड़ी समस्याएं होने की प्रबल संभावना है। विशेषकर उन जातकों को प्रभावित करेंगी जो अनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं। साथ ही आर्थिक स्तर पर बिना बजट के या बिना खर्च के या बिना प्लानिंग के लोन ले रहे हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। किस किस को प्रभावित करेगा ये गोचर वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब बृहस्पति पुनः मिथुन में लौटेंगे, कर्क से होकर वापिस लौटेंगे तो ये समय आपके धैर्य और समझदारी के पुरस्कार प्राप्त करने का होगा। जो लोग जमीन, रियल एस्टेट, शिक्षा, लेखन या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय शुभ साबित होगा। आप अपने संसाधनों को संजोने में सफल होंगे। परिवार में भी संबंधों में घुलनशीलता और अपनापन बढ़ेगा। वृष राशि वालों के लिए मेहनत से कमाए धन को सुरक्षित रखने का समय होगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने का समय होगा
बोलने से पहले सोचने का समय होगा। स्वास्थ्य को हल्के में बिल्कुल न लें। यह साल आपको अवसर तो देगा, यदि आप अवसर को भुना पाए, कैश कर पाए, तो आपके अगले कई वर्षों की स्थिरता का आधार ये गोचर बन सकता है। वृषभ राशि वाले 2 उपाय विशेष कर करें। राहु के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उपाय में लिखता नहीं हूं। भगवान शिव के मंदिर में जाएं और नारियल पर हल्दी लगाकर घर से लेकर जाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। 1 रुपए का सिक्का और नारियल, हल्दी लगा नारियल। दूसरा उपाय ये करना है, गौ माता को प्रत्येक बृहस्पतिवार को या जब जब भी इच्छा हो बृहस्पतिवार को चने की दाल या सम संख्या में केले खिलाते रहें। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। चौदह मई से मध्य जून तक मिथुन राशि पर यह प्रभाव और अधिक गहरा होगा, क्योंकि आपके राशि के ऊपर से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। परिणाम भी तेजी से सामने आएंगे, घटनाएं तेजी से घटेंगी। 14 मई से जून मध्य तक आपकी सोच में तेजी आएगी। जो लोग स्टार्टअप, रिसर्च, मीडिया या ट्रैवल से जुड़े हैं उन्हें इस समय फायदा हो सकता है। नौकरी बदलने, व्यवसाय में विस्तार करने या नई शिक्षा लेने के लिए आदर्श समय है। लेकिन ध्यान रहे, किसी योजना को जल्दी छोड़ सकते हैं। हर फैसला सोच समझ कर लें। जून से सितंबर तक यह नक्षत्र आद्रा नक्षत्र होगा, राहु से जुड़ा होगा, यानी कि विनाश और पुनर्निर्माण का कारक होता है। मानसिक उलझनों से गुजरना पड़ सकता है। आपके आत्मविश्वास की परीक्षा होगी। पुराने मित्र, रिश्तेदार से वैचारिक टकराव संभव है, परंतु यही वह समय होगा जब अपने जीवन को मुख्य दिशा दे सकेंगे। अतः आत्मनिरीक्षण करते रहें, ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिकता से जुड़े रहें। जीवन में पारदर्शिता लाएं कि क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक, तो वह समय होता है स्थायित्व, संतुलन और शांति का, पुनः प्रकाश की ओर लौटने का। इस समय आपको नए अवसरों की पुनर्प्राप्ति होगी जो आपसे छूट गए हैं। राहु के नक्षत्र में कोई रुका हुआ कार्य एक बार बढ़ने लगेगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। आध्यात्मिक सोच में प्रगति होगी। समाज के में मान सम्मान में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं को जांचने परखने का समय मिलेगा। कैरियर, जो लोग शिक्षा, मीडिया, प्रशिक्षण, परामर्श, यूट्यूब, लेखन में है, उनके लिए बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। स्वास्थ्य अमूमन साधारणता अच्छा रहता है। कोई दशा महादशा खराब चली हुई हो तो बात अलग है। थायराइड, माइग्रेन जैसी समस्याएं आपको होने की संभावना हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मानसिक थकावट आपको रहेगी। ध्यान, प्राणायाम, योग का सहारा लें। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी, लेकिन अहंकार से दूरी बनाना विशेष जरूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव में गोचर करते हैं तो अहंकार बढ़ाते हैं। सामान्य सूत्र है ज्योतिष का। ज्ञान से जुड़े हैं तो कुछ नया सीखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। योग, ध्यान, साधना, आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, विशेषकर जून से लेकर सितंबर तक। रिश्तों में तर्क और विवाद से बचें। संयम बनाकर रखें। ऊर्जा को बिखरने न दें, उसे केंद्रित रखें। नवीन सोच और व्यक्तित्व के सुधार का समय है। अगर सही दिशा में सोचा तो ये गोचर आपको बदल सकता है। खाने पीने का ध्यान रखें, फैट बढ़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्या यदि पहले चली हुई है तो ध्यान रखें, नहीं होने की संभावना नहीं है। एक बात विशेष ध्यान रखें, मिथुन राशि वालों को 2 ही उपाय बता रहा हूं। जब भी अवसर मिले, गुरुवार हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई वार हो मंदिर में जाकर श्रमदान करें। शारीरिक सेवा करें, कोई विशेष सेवा को नहीं बोल रहा हूं। वहाँ पर कोई सफाई, जल भरना या कोई ऐसा कार्य कर दें। या आप एक काम करें,
2, 4, 6 सम संख्या में लोटे ले लें और उनको भगवान शिव के मंदिर में रखाएं। दान तो आप भगवान शिव के मंदिर में क्या ही कर सकते हैं, दान तो उस मंदिर में कोई नहीं कर सकता है, वहाँ पर रखें। और दूसरा उपाय ये है, जब जब अवसर मिले सन्यासी साधु, जो वास्तव में साधु सन्यासी है, उनकी सेवा करते रहें, कुछ खाने पीने को देते रहें। कर्क राशि द्वादश भाव में गोचर होगा। द्वादश भाव व्यय, खर्च, वैराग्य, विदेश, हॉस्पिटल और आध्यात्मिकता का भाव माना जाता है। जब बृहस्पति इस भाव में गोचर करेंगे तो स्वमूल्यांकन, अंदर की सफाई, अहंकार के त्याग का समय। ऐसा नहीं करेंगे तो पछताएंगे। गोचर का असर हर एक के लिए एक सा नहीं होता। किसी ने पूछा था, हाँ बिल्कुल, अपनी अपनी जन्मपत्री काम करती है। जैसी बृहस्पति की स्थिति होती वैसा ही गोचर का फल भी बदलता थोड़ा बहुत रहता है। मई से जून तक इस समय में आप बेचैन रह सकते हैं, उलझे रह सकते हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अवसाद के योग बन सकते हैं। आप ये तो समझ जाएंगे कुछ छूट रहा है, लेकिन क्या छूट रहा है ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। यह समय उनके लिए अच्छा है जो स्पिरिचुअल है, ध्यान साधना करते हैं, तो उनके लिए यह अवसर सही हो सकता है। विदेश यात्रा की संभावनाएं बनेगी। यदि दशांतर दशा ने यश किया तो विदेश यात्रा हो भी जाएगी। इस समय धन हानि, व्यर्थ खर्चों की संभावना बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। कोई भी निवेश या तो करे, नहीं करे तो सोच समझ कर करे। जून से सितंबर तक चुनौतीपूर्ण समय, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण समय है। मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा समझें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पुरानी बीमारियां उभर सकती है। मानसिक तनाव ज़्यादा परेशान कर सकता है। नींद की समस्या, रक्तचाप, हार्मोन का डिसबैलेंस होना या माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या, अनिद्रा की समस्या उभर सकती है। रिश्तों में तनाव रह सकता है। विशेषकर कोई रिश्ता यदि आप ढो रहे हैं तो वो यहाँ पर समाप्त हो सकता है। पुरानी गांठें खोलने का समय है और जीवन से बोझ हटाने का समय है। मेडिटेशन का उपयोग सबसे ज़रूरी आपके लिए है। फिर जब वापस सितंबर आएगा और बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्थितियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल आपको लगने लगेंगी, शांत होने लगेंगी। फिर से अच्छे दिनों की वापसी होने लगेगी। यह समय बाधित योजनाओं को दोबारा से प्रारंभ करने का होगा। विदेश से रुकी पेमेंट, वीजा या डॉक्यूमेंट अप्रूव हो सकता है। जो लोग धार्मिक कार्यों, अध्यात्म या सेवा भाव से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। यह समय है जब आप पुराना खोया हुआ वापस से प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंस, स्वास्थ्य और संबंध, बहुत अधिक भारी विस्तार की उम्मीद न करें, पर नौकरी में परिवर्तन, विदेशी संसाधनों से लाभ या आध्यात्म से जुड़ी नई दिशा संभव है। आर्थिक पक्ष से डगमगाएगा ही डगमगाएगा, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें। वित्तीय योजनाएं मजबूत रखें। मेडिटेशन, योग, सात्विक खान पान अपनाना अति आवश्यक होगा। रिश्तों में दूरी का भाव आ सकता है। अंदर से संयमित रहने का प्रयास करें, लेकिन सामने वाला आपकी चुप्पी तोड़ भी सकता है। ध्यान, प्राणायाम, साधना अपने जीवन का अंग बना लें। नित्य एक्सरसाइज, व्यायाम अवश्य करें। मन को केंद्रित करें, आत्मचिंतन करें। किसी भी प्रकार की सेवा, गरीबों की भोजन देने की, वृद्धों की सहायता करने की सेवा आप करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। किसी भी यात्रा में खर्च या जल्दबाजी न करें। यात्रा करने में जल्दबाजी न करें। मानसिक चिंतन करें। किसी भी कानूनी मामले में सावधान रहें। बेवजह की भावनात्मक बातचीत से बचें। 2 उपाय बता रहा हूँ, ये तो बताया, ये आदतें थी। कर्क राशि वाले भगवान शिव की आराधना करते रहे, ये भी उपाय नहीं है। चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ नित्य सुने। कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुनते रहें। प्रदोष काल में, संध्या काल में, जो प्रदोष काल होता है, दोनों कालों की संधि का समय, दिनों रात्रि का, उस समय पर या तो चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र सुने। अगर पाठ कर पाए तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। 100% लाभ देगा ही देगा। लिख कर रख ले, दीवार पर टांग ले। और यदि ज़्यादा समस्या महसूस कर रहे तो नारायण कवच का पाठ प्रारंभ कर दे। और नारायण कवच का पाठ यदि आपके लिए कर पाना संभव नहीं है तो चींटियों को
बेसन के लड्डू खिलाते रहें और किसी अपंग को पीले रंग का भोजन खाने को कभी कभार देते रहें, जैसे पीले चावल हैं या लड्डू बेसन के। अपंग को अपाहिज को दे, अंधा हो, हाथ से अपंग हो, पैर से दिव्यांग हो, जो भी मिल जाए उसको खाने को दे, आपको लाभ होगा। 20 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा क्योंकि सारी 12 राशि बोलने में शायद 1 से सवा घंटा लग सकता है। अतः 20 मिनट में ही यहीं विराम दे रहा हूं। कल अगली राशियों में जितना बोल पाऊंगा बोलने का प्रयास करूंगा। एक बात ध्यान रखें, मैदनी रूप से वैश्विक दृष्टि से गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। मैंने इस विषय पर बोला नहीं, जानबूझकर नहीं बोला है। मैं डराना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, डराकर मैं पैसे नहीं कमाता, मैं अपनी कोई दुकान नहीं चलाता, न आगे चलाने की कोई इच्छा है। दुनिया के गोचर को छोड़कर ब्रह्मांड में क्या पलटने वाला उसको छोड़कर, रूस पुतिन और ट्रंप क्या करने वाले इसको छोड़कर आप अपनी जन्म पत्री को ध्यान से देखें कि उसमें स्थिति कैसी है। यदि दशांत दशा अच्छी है तो आपके सिर का बाल उखड़ने वाला है नहीं। दशांत दशा यदि खराब हुई तो ये गोचर सिर के सहारे भी उड़ा सकता है। फिर सचेत होकर उपाय करें। और महादशा अंतर्दशा यदि बहुत अच्छी चल रही है आनंद ले, लेकिन यदि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा प्रतंत्र दशा है तो सचेत होकर कार्य करें। जो निर्देश बताए हैं उनका पालन करें और जो उपाय बताए हैं वो अवश्य करें। ऐसे कोई उपाय मैंने नहीं बताए हैं जिनमें बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ेंगे या आपका समय मतलब खराब हो सकता है या आपको समय नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं बताया है। न धन खराब होगा न समय खराब होगा, बिल्कुल सरल सात्विक और करने योग्य और लाभ जो देंगे वही आपको बताए हैं। करते रहें, वीडियो को सुने, मनन करें, चिंतन करें, लाभ ले पाए तो ले। कल तक के लिए धन्यवाद। भगवान शिव की यदि कृपा हुई तो कल फिर वीडियो लेकर आऊँगा। आगे की राशियों पर कंटिन्यू वीडियो डालूंगा जब तक बृहस्पति का गोचर पूरा नहीं डाल देता। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।